Hello student, today we will tell you what is an operator and type of operator. लॉजिकल ऑपरेटर आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमें दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए या फिर एक कंडीशन फुलफिल चाहिए, उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम किसी भी प्रोग्राम में लिखते वक्त या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो, ये लॉजिकल ऑपरेटर का टाइप है। और सेकंड, या तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो। लॉजिकल ऑपरेटर कॉमन 3 टाइप का होता है। एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और सेकेंड वन इज और लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड इज ए नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर या तो रिटर्न करेगा 0 या तो 1। इट डिपेंड करेगा इसके एक्सप्रेशन के रिजल्ट पर। ट्रू देगा या ट्रू देगा अगर 0 रिजल्ट करेगा तो 1 देगा अगर फॉल्स करेगा तो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 के अलावा किसी भी नंबर को ट्रू ही माना जाता है, या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉन जीरो नंबर आर ट्रीट एज अ पॉजिटिव ट्रू। और जितने भी जीरो नंबर से अगर रिजल्ट 0 देगा मीन्स वह स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर रिजल्ट 1 देगा मीन्स वह स्टेटमेंट ट्रू है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली यही कॉमन 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और एक नॉट ऑपरेटर। यही 3 इसमें हम पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम प्रोग्राम को मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द रिजल्ट, पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज बूलियन वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यू देता है जो कि आइदर या फिर ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ऑपरेटर इन सी रिटर्न करेगा ट्रू जब बोथ कंडीशन ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइंस और मैथ में हमें दोनों में ही पास है। जैसे साइंस में मार्क्स 10 है और मैथ में मार्क्स 15 है, हमें दोनों में ही पास होना है, तो हम यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। और ऑपरेटर में या तो 2 कंडीशन दी रहेगी, उसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फुलफिल सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में यही होता है, अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई टास्क सभी कंडीशन के ट्रू होने पर ही करना चाहते हैं तो आप उसमें यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। और लॉजिकल ऑपरेटर को हम पाइपलाइन इस तरह से यूज करते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिकल, इसे पाइपलाइन भी कहते हैं या फिर वर्टिकल बार भी कहते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई टास्क मल्टीपल कंडीशन में से किसी भी एक के ट्रू होने पर ही करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कंडीशन के लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करेंगे। लॉजिकल, चलिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज ट्रू ओनली इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। जब दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तब वहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, नहीं तो वहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज होगा। अगर वन एक्सप्रेशन या फिर वन कंडीशन को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इफ बोथ ऑपरेंड, अगर 2 ऑपरेंड लिए हैं, 2 वैल्यू लिए हैं ए एंड बी नॉन जीरो, उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू है देन कंडीशन बिकम ट्रू होगी। जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि आप एक x है
और एक y है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे आपके आएगा c का वैल्यू। आप यहाँ पे x और y दो इनपुट ले रहे हैं, अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं और y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे c इज इक्वल्स टू होगा x एंड y। x एंड y का वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे x और y की वैल्यू होगी 1। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पर आएगा x एंड y का वैल्यू 1 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं और y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका 0 ही आएगा, वहाँ पर भी आपका 0 ही आएगा। अगर आप दोनों की वैल्यू 0 ले रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो भी आपका 0 ही वैल्यू आएगा। आप यहाँ पे समझिए, 1 सेकेंड। देखिए इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर x दो इनपुट ले रहे हैं x और y, अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसमें x एंड y की वैल्यू 1 आएगी। सेम अगर 1 है, इसमें रिजल्ट दोनों में तो 1 आएगा। अगर कोई भी एक इसमें 0 हो गया तो 0 देगा और इसमें भी कोई एक 0 हो गया तो 0 देगा। अगर दोनों 0 है तो दोनों 0 ही रहेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ लिया कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू जब ही होगा जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी, दोनों एक्सप्रेशन आपकी सेटिस्फाई होंगी। इफ बोथ ऑपरेंट नॉन जीरो होंगे, अगर दोनों ऑपरेंट नॉन जीरो, एक भी अगर उसमें का एक नॉन जीरो होगा तभी कंडीशन बिकम ट्रू होगी, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसका हमने पढ़ लिया, अगर एक्स वाई इंटीजर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं और वाई की वैल्यू 1 लेते हैं, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू 1 आएगी। अगर 4 कंडीशन रहेगा, अगर 0 1 लेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, 1 0 तो इसमें भी 0 आएगा, अगर दोनों 0 0 लेंगे तो इसमें भी 0 होगा। अब इसका देख लेते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, हम देखेंगे लॉजिकल एंड का सिंटैक्स। देखिए इसका सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन। अगर कंडीशन फर्स्ट भी ट्रू है, यहाँ पे एंड लगाएंगे, कंडीशन फर्स्ट और फिर कंडीशन सेकंड। इसका सिंटैक्स ऐसे ही लिखते हैं हम प्रोग्राम में, कंडीशन 1 लिखेंगे और उसके बाद एंड कंडीशन 2 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रिंट करना रहेगा वो प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली सिंटैक्स ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज दिस। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ अगर 2 कंडीशन हमने दिया तो उसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई, तो वह लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, आइदर या फिर वो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है।
कंडीशन बिकम ट्रू इफ एनी वन ऑफ दीज देम प्रोग्राम इज नॉन जीरो। अगर कोई भी उसमें से एक नॉन जीरो है तो वो कंडीशन ट्रू दे देगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू, x और y और उसका एक्स वाई का और लॉजिकल ऑपरेटर बनाएंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर को टू पाइपलाइन से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। अगर हमने x की वैल्यू 1 दी और y की वैल्यू 1 दी, x और y की वैल्यू भी 1 आएगी, x और y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर हमने x की वैल्यू 1 दी, x की वैल्यू 1 दी और y की वैल्यू 0 दी, तो इसमें आपका x और y आएगा 1। इसी तरह अगर 0 1 देंगे इसमें भी 1 आएगा। यह होता है, इस इनपुट लेंगे x y और x और का ऑपरेशन जब कराएंगे तो ऐसे वैल्यू देगी लॉजिकल और ऑपरेटर में। और फिर इसका सिंटेक्स ऐसे ही होता है, कंडीशन 1, इसका सिंटेक्स इस तरह होता है, सिंटेक्स इज इक्वल टू सी कंडीशन फर्स्ट और फिर और का सिंबल टू पाइपलाइन, उसके बाद कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। ये इसका सिंटेक्स होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। उसके बाद थर्ड कॉमन टाइप होता है लॉजिकल ऑपरेटर का, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसे यूज करते हैं रिवर्स, कोई भी चीज़ को रिवर्स करना है गिवन एक्सप्रेशन को या फिर कंडीशन को। अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें रिजल्ट, उसमें जो भी हम प्रिंटफ करते हैं, अगर वह फॉल्स प्रिंटफ लिखते हैं हम, अगर वह फॉल्स के एज अ ट्रीट किया जाता है तब कंपाइलर रन करेगा। अगर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसमें फॉल्स कंडीशन लिखे हैं तब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू से रिजल्ट देगा, एज अ बिहेव ट्रू करेगा। अगर हम उसमें प्रिंटफ किए हैं, अगर उसमें हम लिखे हैं फॉल्स कंडीशन, अगर उसमें हम फॉल्स कंडीशन लिखे हैं तब जाकर रन होगा, वो ट्रू से रन करेगा। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यही यूज़ होता है कि वह क्या करता है, रिवर्स कर देता है कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी कंडीशन को। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, समझते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है ये। अगर x की वैल्यू 0 है या फिर 1 है, अगर x की वैल्यू, अगर x लिए हैं और x एक नॉट लिए हैं, x नॉट लिए हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो यह इसे 1 प्रिंट करेगा, रिजल्ट 1 प्रिंट करेगा। 1 इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर रिजल्ट 1 प्रिंट हुआ है मतलब कि वह एक्सप्रेशन, वह कंडीशन ट्रू है। अगर रिजल्ट 0 प्रिंट हुआ है तो 0 को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा बिहेव होता है कि वह रॉन्ग है, वह स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे हम नॉट x की वैल्यू आएगा 0, जबकि ये सही है लेकिन इसे बिहेव कर रहा है रॉन्ग की तरह। तो हमने 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और फिर लॉजिकल
नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का वैसे ही इसका सिंटेक्स होता है कंडीशन फर्स्ट और बीच में सिंबल लगता है नॉट नॉट का, उसके बाद कंडीशन सेकंड। चलिए लेट्स राइट अ फर्स्ट कोड ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर यूजिंग एंड ऑपरेटर, यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके। हैज़ इंक्लूड लिखेंगे, हैज़ इंक्लूड इंट मैन पैरेंथेसिस, इंट मैन पैरेंथेसिस, उसके बाद लगाएंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेस। उसके बाद इसमें हम एक इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और एक इंट बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट नाम का ए वेरिएबल जिसमें कि हम एक इंटीजर 5 वैल्यू देंगे, एक बी वेरिएबल को ट्रीट करें लेंगे और उसका वैल्यू देंगे 10। उसके बाद हमने इंट एक रिजल्ट लेना है, इंट रिजल्ट को प्रिंट करेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे ए इज लेस देन, ए इज लेस देन 10 एंड ऑपरेटर का साइन लगाएंगे, ए इज लेस देन 10 और उसके बाद यहाँ पर b इज ग्रेटर देन 5। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, उसके बाद प्रिंट एफ करेंगे रिजल्ट, प्रिंट एफ करेंगे रिजल्ट, प्रिंट एफ करेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा और रिजल्ट, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0। इसमें हमने क्या किया, इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया, जो कि इसमें एक इंट ए वेरिएबल लिया और एक बी वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू 5 डिक्लेयर किए और बी की वैल्यू 10 डिक्लेयर किए और उसके बाद एक इंट रिजल्ट बनाया। अगर ए लेस देन है 10 से, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाया, उसके बाद बी अगर ग्रेटर देन है 5 से, तब रिजल्ट प्रिंट करने को हमने कहा। इसको अब रन करेंगे, इसमें यहाँ पे रिटर्न 0 यहाँ पे लिखना है, रिटर्न 0। उसके बाद फिर रन करेंगे, यहाँ पे दे दिया रिजल्ट 1, रिजल्ट 1। इसका मतलब यह है कि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यह कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे ए ऑब्वियसली 10 से छोटा है और यहाँ पे 5 से भी ऑब्वियसली, यहाँ पे कि दोनों कंडीशन ही ट्रू है, यहाँ पे दोनों कंडीशन ही फुलफिल हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट 0 प्रिंट कर रहा है। और अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर का, तो यहाँ पे और का साइन लगा देंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर। जब लॉजिकल और ऑपरेटर को रन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 1 दिया, बिकॉज ये भी कंडीशन दोनों ही ट्रू है। अगर एक को भी अगर इससे नहीं रॉन्ग कर दिया तो भी रिजल्ट 1 ही देगा, क्योंकि एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक तो कंडीशन ट्रू है ना। अगर यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज किया और एक कंडीशन फॉल्स है, इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, बी छोटा नहीं है 5 से, बी बड़ा है 5 से, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली एक्सप्रेशन रॉन्ग है। तो यहीं पे अगर एक भी कंडीशन इसमें से एंड ऑपरेटर में अगर रॉन्ग है तो वह रिजल्ट देगा 0।
अगर यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किए हैं या तो दोनों फिल है, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इस केस में और ऑपरेटर रिजल्ट 1 देगा। अगर एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और एक भी कंडीशन अगर रॉन्ग हो जा रही है तो वहाँ पे रिजल्ट 0 देगा, रिजल्ट 0, बिकॉज इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसीलिए रिजल्ट 0 दिया। अगर यहाँ पे हमने ग्रेटर देन कर दिया तब रिजल्ट देगा इसका 1, बिकॉज ये सही हो गया, दोनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया तो ये भी रिजल्ट 1 ही देगा, क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई है। अगर 1 को हमने यहाँ पे गलत भी कर दिया, अगर 1 को हमने यहाँ पे तब भी रिजल्ट 1 ही देगा, क्योंकि 1 एक तो इसमें ऐसा केस है जो कि ट्रू है। तो हमने लॉजिकल और ऑपरेटर पढ़ लिया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ लिया और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पढ़ लिया। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर का हमने यहाँ पे कोड या फिर प्रोग्राम लिख लिया। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का कोड लिखेंगे। यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का कोड लिखेंगे। इंट मैन std.h, इंट हैश इंक्लूड stdio.h, हमने यहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेयर किया। इंट मैन पैरेंथेसिस लगाया जो कि मेन फंक्शन होता है, जहाँ से कि ये प्रोग्राम लिखने का इसके पास सारा मेन फंक्शन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इंट एक x डिक्लेयर करेंगे और इंट y डिक्लेयर करेंगे। इंट x डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू हमने दे दी 5, और फिर यहाँ पे एक इंट y वैल्यू डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू हमने दे दिया 3, और उसके बाद एक इंट रिजल्ट बनाएंगे जो कि यहाँ पे नॉट लगा देंगे। x इज ग्रेटर देन y, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट की वैल्यू लगा देंगे, नोट की वैल्यू। अब इसे हम करेंगे रन। इसे रन करने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। इंट x की वैल्यू 5 है और इंट y की वैल्यू 3 है। x बड़ा है y से, और यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो इसे रिजल्ट प्रिंट करना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे नोट लगा है, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट लगा है। नोट का मीन्स अगर यह ट्रू, अगर यह रिजल्ट 1 देने वाला है, अगर यहाँ पे नोट नहीं है तो यह रिजल्ट 1 देगा, यह रिजल्ट 1 देगा, क्योंकि ये ट्रू है। ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y, अगर यहाँ पे हमने नोट लगा दिया तो यहाँ पे यह अब रिजल्ट देगा 0, बिकॉज यह कंडीशन फॉल्स है। नोट यही करता है कि रिवर्स कर देता है कोई भी एक्सप्रेशन है या फिर कंडीशन है। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर पूरा समझ में आया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएट करता है 2 और मोर कंडीशन के बीच में, इसमें मल्टीपल कंडीशन यूज होती हैं। ये इसका कॉमन टाइप 3 होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और फिर एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। हमने तीनों का प्रोग्राम लिखा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, लॉजिकल और ऑपरेटर का और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। आई होप आपको यह पूरा लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।